बिहार की राजधानी पटना में 13 और 14 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, जिसमें देश के 500 से ज़्यादा बड़े उद्योगपति शिरकत करेंगे और इन्वेस्टमेंट के तमाम संभावनाओं को तलाशेंगे। यहाँ पर बिहार सरकार भी उम्मीद कर रही है कि काफ़ी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी स्कोप हैं, लैंड भी देने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ संदीप पौंड्रिक जी। संदीप जी, बिहार में देखा जाए तो झारखंड के बंटवारे के बाद बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं बचा था, मतलब इंडस्ट्रीज तो हैं ही नहीं यहाँ पर। तो आप लोग एक प्रयास कर रहे हैं, किस दिशा में क्या प्रयास हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं और क्या सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है? थैंक यू प्रकाश जी। जैसा कि आप जानते हैं, आपने कहा कि बिहार में इंडस्ट्री कम है और ख़ासकर बिहार की आबादी को देखते हुए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने का स्कोप बहुत है। हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, 13 करोड़ बिहार के लोग हैं और आसपास के राज्यों को और देशों को अगर आप जोड़ दें तो करीब 35 से 40 करोड़ लोगों का मार्केट है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अब अच्छा हो गया है। पिछले कुछ सालों में सड़क, बिजली की स्थिति ये काफ़ी अच्छी हो गई है। तीसरा, हमारे पास में अब इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड है और अब हम एक यूनिक ऑफ़र दे रहे हैं जो शायद ही देश का कोई और राज्य दे रहा है, कि हम प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स या प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री आके बिना लैंड में या बिना बिल्डिंग में इन्वेस्ट किए हुए रेंटल पे शेड लेके अपनी इंडस्ट्री लगा सकती है, तो वो तुरंत अपना उद्योग चालू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक यूनिक ऑफरिंग है। बिहार में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी नहीं है। हमारे लोग देश के सभी राज्यों में काम करते हैं और वो वापस, खासकर कोविड के बाद, वापस आना चाहते हैं कि अपने राज्य में काम करने का मौका मिले। तो इन सब को देखते हुए पिछले कुछ समय में राज्य सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। जैसे टेक्सटाइल और लेदर के लिए हमने वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी हमारी है देश में, जिसमें हम बहुत तरह के सब्सिडी और प्रोत्साहन देते हैं। अभी लॉजिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए हमने नई पॉलिसी बनाई है। बायोफ्यूल में हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है। बिहार में अभी 14 बायो एथेनॉल प्लांट बन रहे हैं, जो किसी राज्य में इतने प्लांट नहीं बन रहे हैं। तो एक उद्योग के क्षेत्र में हमारी एक शुरुआत फिर से हो रही है और उसी दिशा में ये प्रयास है कि जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनको बिहार में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बताया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि जब तक कोई आता नहीं है और देखता नहीं है तब तक उसको विश्वास नहीं होता है कि क्या है। तो लगभग 500 से अधिक कंपनियां यहाँ आएंगी। 2 दिन के इसमें डिस्कशन भी करेंगे वो लोग और हमसे फीडबैक भी देंगे या फर्दर सजेशंस देंगे। हम लोगों ने फील्ड विजिट्स भी प्लान की हैं कि वो लोग जाके देखें कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया कैसे हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित बहुत सारे मंत्री रहेंगे, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त सहित बहुत सारे अधिकारी रहेंगे और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 30,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन होंगे इस समिट में। तो ये एक प्रयास है कि बिहार में औद्योगिकरण में एक नई शुरुआत हो, नया इंक्रीज़ हो, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, लोग यहीं पे अपना रोजगार करें और उनको यहाँ जॉब मिले। 2-3 सेक्टर ऐसा है जहां पर कि असीम संभावनाएं हैं और बिहार का वर्कफोर्स काफ़ी हद तक बाहर काम भी करता है। एक है, चूंकि बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो एग्रो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने सही कहा कि एग्रो प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में बिहार में हर तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं और अब हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग में हमारा हाई प्रायोरिटी में आता है, तो इसका मतलब उनको इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलते हैं हमारी पॉलिसी में। हम लोग मेगा फूड पार्क भी मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर में डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंस पे, ताकि एक कॉमन इकोसिस्टम डेवलप हो और लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट हर एक कॉमन फैसिलिटी में नहीं करना पड़े। इसी तरह से टेक्सटाइल में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में एक क्लस्टर डेवलप किया है, जहां हम कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पे मुझे लगता है अभी देश का सबसे बड़ा
टेक्सटाइल बैग क्लस्टर वो एक जगह पे बन गया है, जहाँ पे 1200 से अधिक स्टिचिंग मशीनें काम कर रही हैं। तो टेक्सटाइल से मुझे याद आया कि बिहार में भागलपुर सिल्क, बांका में जो टसर की कपड़े बनते हैं, या जो मुंगेर वाला बेल्ट है पूरा, तो उधर क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, जब आप मॉडर्न टेक्सटाइल की बात करते हैं तो उनको एक और रिक्वायरमेंट होता है कि कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी के लिए चूँकि मुजफ्फरपुर सेंटर प्लेस पड़ता है, तो चूँकि उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं बाहर से, बहुत तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। बट भागलपुर और बांका एरिया में सिल्क को प्रमोट किया जा रहा है, हम लोग यहाँ पे गारमेंटिंग की बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। और तीसरा मुझे लगता है एक बहुत बड़ी संभावना बिहार में है आईटी में। आईटी में हमारे बच्चे राज्य में और राज्य के बाहर से पास होके अभी दूसरी जगहों पे काम करते हैं। उसमें हम लोग अब इस इन्वेस्टर मीट में 4-5 अच्छी आईटी कंपनियों के सीनियर लोग आ रहे हैं, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आईटी के अपने सेंटर्स चालू करें। जैसे टाइगर एनालिटिक्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, जिसके प्रमोटर बिहार के ही हैं, तो उन्होंने अब यहाँ पे अपना वो चालू कर रहे हैं 15 तारीख को अपनी यूनिट पटना में। इसी तरह से HCL से बात चल रही है, HCL इंडिया की बड़ी कंपनियों में से एक है, तो उनसे भी एडवांस लेवल पे बात चल रही है कि वो बिहार में अपना सेंटर चालू करें। तो आईटी में काफ़ी संभावनाएं हैं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो बहुत सारे लोगों को आईटी में यहाँ जॉब मिलेगा। और बिहार सरकार जो है लैंड उपलब्ध कराएगी सबको, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी उद्योगपति जब आता है राज्य में, तो ब्यूरोक्रेटिक निगल्स के कारण उसको लैंड के पचड़े में फंसा दिया जाता है, फिर फाइल्स, और वो छोड़ छाड़ के भाग जाता है राज्य से कि भाई बिहार इज़ नॉट अ सेफ हेवन एज फार एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ कंसर्न्ड, और फिर वो सदर्न स्टेट्स में जाता है जहाँ पर उसको दामाद की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये बिहार के साथ ये जो मिथ्य है, ये इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे आप? नहीं, देखिए, ये आपने जो कहा, तो अभी तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे पास लैंड अवेलेबल है, और हम एक हफ्ते में लैंड अलॉट करते हैं। हमारा जो बियाडा का ऑनलाइन सिस्टम है, तो हम 1 वीक में लैंड अलॉट कर देते हैं और पोजीशन भी दे देते हैं जैसे ही फीस उसकी पैसा जमा होता है। प्लग एंड प्ले के लिए भी सेम है। सिंगल विंडो सिस्टम एक्चुअली काम कर रहा है। अगर कोई हमारे पोर्टल से जितनी भी एप्लीकेशन से जमा हो जाती है, और हम लोग वीकली मेरे लेवल पे मीटिंग होती है जिसमें जो संबंधित विभाग हैं उसके लोग आते हैं, और वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि जैसे फायर लाइसेंस है या कोई और क्लियरेंस है, लेबर है, तो उसमें डिले नहीं हो। और इसके अलावा हम लोग जो आपने कहा कि दामाद जैसा ट्रीटमेंट, तो हम उससे बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं अगर इंडस्ट्री आती है तो।